लगातार न्यूज 24 पे सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी 199 सीटों पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और हर एक बूथ से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, वरुण सिन्हा हमारे साथ बने और केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने। वरुण, अब तो दोपहर के 1 बज गए हैं। क्या अभी हमने सुबह से देखा था कि जिस बूथ पे आप थे वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, अभी क्या हाल है, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं? देखिए, कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो महिलाओं की लाइन है, तो दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। लगातार लोग आ रहे हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर सुबह वोट डाल के जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का आने का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि सर्दियों के समय अमूमन होता यह है कि दोपहर में धूप निकलने के बाद ही जो है वो वोट डालने की लोग सोचते हैं, और ठंड में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आया वो थोड़ा कम आया। अब जैसे जैसे समय बीतता रहेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। मेरा बस सवाल इतना है, किसी का नाम लिए बिना ये बताइएगा मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के तहत आप वोट डालने आए। किसी का नाम नहीं लेंगे। सबसे पहले तो मैं तिजारा की पब्लिक को, तिजारा विधानसभा क्षेत्र के मतदान करने वाले सभियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि आज इस तादाद में मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा इस तरह की पोलिंग बूथ पर भीड़ हो। कभी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं रहती है? इतनी भीड़ मैंने अपने लाइफ में जब से वोट डाल रहा हूं, जब से मैंने इतनी तादाद में लाइनें किसी भी बूथ पर नहीं देखी। अच्छा, तिजारा के मुद्दे कौन कौन से, जरा ये बताइए। तिजारा का कोई मुद्दा नहीं है, सनातन धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जो यहाँ पर आपको लगता है कि ये सॉल्व होने चाहिए, जिनके तहत आप वोट डालने आए? मुद्दे सनातन के भी हैं, सुरक्षा के भी हैं और विकास के भी हैं। ये हम सब चाहते हैं और ये महाराज जी करेंगे, इतना हमारे को विश्वास है। चलिए ठीक है, मैं चाहूँ किसी कैंडिडेट का नाम ना लें, सिर्फ मुद्दों की बात करें। मुद्दे कितने बड़े हैं आपके लिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं? मुद्दे ये सफाई वगैरह और अपने विकास के। विकास का मुद्दा आपके लिए बड़ा है। रोजगार किसी लिए मुद्दा है यहाँ पर बाबूजी? रोजगार तो है ही कहाँ, जनता परेशान है रोजगार बिगड़ तो। जनता परेशान है रोजगार बिगड़ तो बाबूजी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम यही मजदूरी मेहनत मजदूरी करेंगे। वोट डाल दिया? वोट डाल रहे हैं, लाइन लग रही भाई साहब, नंबर से डाल। लाइन लग रही है? हाँ, 6 बजे तक डालेंगे, 6 बजे तक वोट। कितने देर आप पहले आ गए थे यहाँ पर? 2 चक्कर काट के भाई साहब। अच्छा, तो देखिए लाइनें इतनी लंबी हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, और शायद यही एक तरीके से संतुष्टि देता है रवि, कि इस प्रकार की लाइनें ये समझाती है कि लोकतंत्र के इस पर्व में तमाम जनता ये पर्व मनाना चाहती है, अपने मुद्दों के साथ राजनीति में आगे आना चाहती है, और उन नेताओं के तमाम वादे जो 5 साल तक किए उनके हिसाब किताब करना, और साथ साथ 2 महीने से जो लगातार प्रत्याशी एक के बाद एक वादे कर रहे थे उनका हिसाब किताब करने का फाइनल एग्जाम है। तो नंबर्स जनता देकर आ जाएगी, रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि लाइनें समझाती है कि बहुत हद तक जनता क्या कुछ सोच रही है, अपने मुद्दों की राजनीति पर हावी होती नजर भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब लोगों से जब राय ले रहे हैं तो अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं। जो एक गांव वाले इलाके, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे हमने देखा है कच्चे रास्ते, सड़कें, मकान, यही मुद्दे हैं। अब सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, वरुण से अभी हम बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ धर्म को एक बड़ा इशू बना रहे हैं। हमने देखा था इस बार चुनावों में कांग्रेस जहां जाति वाला कार्ड खेल रही थी, राहुल गांधी ओबीसी कार्ड को लेकर बहुत हावी हो रहे थे, और दूसरी तरफ बीजेपी जो उनकी अपनी पिच है वो धर्म की सियासत खेलते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये धर्म बनाम जाति वाली सियासत जो देश में देखने को मिल रही है, उसका असर राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है? जी देखिए, धर्म बनाम जाति ये राजनीतिक दलों का मुद्दा होता है हमेशा से हर चुनाव में, और वही राजस्थान में भी हुआ। हालांकि यह दावा किया गया था जब आचार संहिता या चुनाव की आहट आई थी कि हम पीएम नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और राजस्थान कांग्रेस में यहाँ बोला गया था कि अशोक गहलोत सरकार की 5 साल की योजनाओं के गारंटियों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता रहा, जाति, धर्म, पर्सनल, निजी अटैक, एक दूसरे में छिटाकस्सी, तमाम मुद्दे हावी हो गए। यानी जनता से जुड़े जो मुद्दे थे वो पूरी तरह गौन हो गए। और राम मंदिर का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा ही रही थी, जगह जगह पोस्टर भी लगाए थे, बीजेपी के तमाम नेता ये बात करते आए थे। और यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह, योगी आदित्यनाथ तो यहाँ तक कह दिए कि जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वे राजस्थान की जनता को निःशुल्क यात्रा करवाएंगे। एक तरह से उन्होंने भी गारंटी दे दी थी। यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाना राजनीतिक जितने भी दल हैं, नेता हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ उन्हें कनेक्ट कर सकता है, और इसी कारण से ये मुद्दे उठते हैं और इस पर जो बयान आता है वो हावी हो जाते हैं। लेकिन जो जनता वोट डाल के आ रही है, मैं उनसे अब बातचीत करता हूं कि क्या ये मुद्दे भी जब वोट डालते हैं तो उनके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। पहले एक देखिए, अनुभवी हैं
सालों से वोट डाला। सर, आप तो सालों से वोट डालते आए, ये नेता लोग धर्म जाति के आधार पर मांगते हैं। जैसे कांग्रेस ने बोला जातिगत जनगणना कराएंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराएंगे फ्री में। तो इसके आधार पर आप वोट देते हैं या कुछ और चीजें होती है? विकास पे वोट देते हैं। और ये मुद्दे जो बोल के जाते हैं, ना कोई मुद्दे नहीं होते। जाति धर्म पे जो भी बोल जाते हैं, नो कोई नहीं, कुछ नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान बड़ी बड़ी बात कही है आपने, वोट डाला भाई साहब। हाँ, मैंने वोट क्या डाला। ये चीजें मायने रखती है आपके लिए? नेता जो मायना नहीं रखती है, और हम तो सैनिक है वैसे भी, तो फौजी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान है जो सर्वप्रिय है, ये हमारी माँ है, भारत माता है। ये देखिए बड़ी बात कही है, सैनिक हैं, वोट डालने आए हैं, महिलाएं भी है। आपने वोट डाल दिया? तो एक बात बताइए, जो नेता लोग इतने दिन आए थे यहाँ पर बोल रहे थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, दूसरे कह रहे थे हम अयोध्या में फोकट में दर्शन करा देंगे फ्री में, ये इन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट दिया या कुछ और चीज दिमाग में चल रही थी आपको? नहीं, हमारे यहाँ पे अयोध्या का कुछ ही नहीं था। हमारे यहाँ पे तो जो काम करवाया है मंत्री जी ने, उसी काम को देख के हमने उन्हें वोट दिया है। अच्छा, और आपके यहाँ काम हुआ आपकी गली में? हाँ, हुआ ना, हमारी गली में तो क्या हुआ? यही कोई सड़के का ऐसे। देखिए ये तो बड़े लोग हैं, लग गया कि किसको वोट दिया। ये बताओ कि आपकी गली में क्या हुआ काम 5 साल में और क्या बाकी रह गया? हमारी गली में तो काफ़ी डेवलपमेंट करवाया है। जैसे अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरेवास ने काफ़ी कुछ बनवाया है, जैसे रोड वोड का, और ऐसे इलेक्ट्रिक। बाकी क्या रह गया ये बता दो। करवाया तो नेता सरकार है, करा दिया। बाकी तो हमारे यहाँ तो कुछ बाकी नहीं है। ये देखिए, वोट डाले हैं आप? जा रही है अभी। वोट डालने पहली बार डालेंगी वोट? फर्स्ट टाइम। वाह, बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम वोटर है। और ये देख रही है जमीन पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए कुछ और महिला मतदाता है लाइन पे है, पुरुष भी हैं। मैं दोनों से एक बार बातचीत करता हूँ, दोनों से समझता हूँ कि क्या मुद्दे होते हैं जब ये वोट डालने जाते हैं। क्या दिमाग में चल रहा है कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर काम करने वाली सरकार होनी चाहिए? मैं इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। तो मुद्दे तो होंगे गली मोहल्ले वाले, कुछ सोचा किस तरह की सरकार होनी चाहिए? फर्स्ट टाइम वोट फर्स्ट टाइम? अरे वाह। तो आपके लिए जो ऐलान हुए नेता लोग, जो भी पार्टी करके गए, वो कुछ काम के हैं या और कुछ होना चाहिए? सर वो तो देखो, वो अपना बेस्ट करेंगे, जो भी है, जो भी आएगा बेस्ट करना चाहिए। हाँ करना चाहिए सर, आपको भी लग रहा है उन लोगों को? विकास पे सर, राजस्थान बहुत पीछे रह गया विकास में। अच्छा, तो ये पीछे रहेगा। मैम, आप भी वोट डालने आई हैं यहाँ पर, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट डाल रही हैं? देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई नाम नहीं, चेहरे को देख के, विकास को देख के, भाषण को देख के क्या समझ रहे? यही कि अच्छा, मतलब जो भी आए और रोजगार वगैरह बच्चों को अच्छा दे, और ये जो सड़कें वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, इनका सारा अच्छे से निर्माण करवाए। कुछ नेता बोलते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कुछ नेता बोल रहे हैं हम अयोध्या में फ्री में दर्शन कराएंगे सत्ता में आगे। क्या ये सब भी चीज़ें मायने रखती है? ये सब गलत है मेरे विचार से तो, और बाकी का विचार पता नहीं, मेरे विचार से तो गलत है। तो आपके काम की बात किसी नेता ने कही है महिलाओं के? क्योंकि देखिए आपका राशन का सबसे बजट आपका ही बिगड़ता है हर दूसरे चौथे दिन। नहीं, राशन का बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन पूरा देश के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर बढ़ती है, जैसे महंगाई बढ़ती है, तो इनकम टैक्स वगैरह उसमें लेके और फ़ायदा भी होता है कुछ। फ़ायदा भी होता है। आप भी वोट देने आई हैं मैडम? क्या किस आधार पर वोट देंगी? दिमाग में आपने कैसा नेता होना चाहिए या सरकार कैसी होनी चाहिए, बता दीजिए। जो भी जीते वादे करे उनको पूरे करे, बस। वादे किए नेता ना आपसे? करते ही हैं वादे, तो वोट पड़ेंगे जब तक तो करते ही हैं, फिर उसके बाद कोई दिखता नहीं। कोई दिखता है नेता? ये तो कह रहे कोई भी नहीं दिखता। कभी आते हैं नेता आप लोगों के पास? कोई नहीं आता सर। फिर भी आप उन पर भरोसा कर लेते हैं? भरोसा क्यों करते हैं, वोट देंगे ना मोदी जी कमल में। तो ये देखिए, ये है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, भूल जाते हैं आम जनता को। भाई भाऊजी आप भी मुस्कुरा रहे हो, वादे करते हैं, नेता पूरे करते हैं? कोई नहीं करता वैसा, आजकल पूरे कौन करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। ये देखिए नेताओं के लिए जो छवि बनी हुई है, अंदाजा लगाया जा सकता है आम मतदाता। हालांकि ये खुद कह रहे हैं जाति धर्म, ये नेता अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका इलाका में विकास हो, इनका जब ज़रूरत हो वो नेता जिनको ये वोट दे रहे हैं वो इनका फ़ोन उठा ले, इनका काम कर ले। यंग वोटर्स हैं। आप वोट दे के आ गए सब लोग या यहाँ पर कोई हेल्प करने के लिए आए? वॉलंटियर्स हैं हम तो। अच्छा, वॉलंटियर्स हैं। तो किस तरह से लोग आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं? ये